खमा गणिसा राम राम सा आपरो स्वागत है झलको राजस्थान पर। मैं नंदिता आपरे साथ। भारत ने जतो खतरो देश बाहर का दुश्मनाऊ नी है बीसु कई गुना ज्यादा खतरो देश रे माय बैठा दीमका से है जका माय ही माय देश ने थोतो कर रिया है। आजादी रे बाद सुही वामपंथी उग्रवाद भारत रे लिए सुरक्षा की नजरू एक गंभीर चुनौती रियो है। वामपंथी विचारधारा सु प्रभावित ए लोग भारत रा गरीब लोगा रा असंतोष रो फायदो उठावे और बारे माय उग्रवाद और विरोध रा बीज बोवे। आपने बता दूं कि कई वर्षा पहला तक वामपंथी उग्रवाद भारत में मजबूत पकड़ बना रखी है और बारे द्वारा करया गया उपद्रव 16,000 से ज्यादा सुरक्षा बल और आम नागरिकारी जान ले ली। इंडिया सागे ही देश में ईशा कई नक्सल प्रभावित क्षेत्र बन गा जटे सरकार की योजना ने पुकारो मुश्किल हो जातो और बीरी वजह बटे विकास री गति माते पूरा तरीका रोक लाग गई है। पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी की दूरदृष्टि नीति निर्माण और दृढ़ निश्चय के कारण आज भारत की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। गृह मंत्रालय की कमान मिलता ही अमित शाह पहला की चाल रही रक्षात्मक नीतियां ने दरकिनार कर वामपंथी उग्रवादियों से निपटने की खातिर आक्रामक पाउंडा उठाया। अमित शाह जी का नेतृत्व में ही सरकार राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना लाई ही जिसमें शासन सुरक्षा और विकास ने ले एक व्यापक दृष्टिकोण अपनायो है। भारत रा हर खुणा में शांति सुरक्षा और समृद्धि आ तीन थंबा ने मजबूत करवा ने गृह मंत्री अमित शाह 3 स्तरीय नीति तैयार करी है। पर आखिरकार आ 3 स्तरीय नीति है कई चलो जाना। इस नीति की पहली पेड़ी है विकास और जन भागीदारी, यानी कि देश का विकास हर इंसान ने जोड़वा पर जोर देनो। अमित शाह जी री नीति के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र में मोबाइल और इंटरनेट की बेहतर पहुंच के लिए 13,823 टावर्स ने मंजूरी दे दी गई है, जिसमें पहला चरण में 4,080 करोड़ रुपया खर्च कर 2,343 मोबाइल टावर्स लगाया जा चुका है। दूसरा चरण में 2,210 करोड़ रुपया की लागत से 2,542 मोबाइल टावर्स लगवाने रो काम चल रही है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी ने सावल करबा सारू 12,021 करोड़ की लागत से 12,100 किलोमीटर सड़क और पुल बनवावा की मंजूरी भी बीजेपी सरकार दे दी है। मई 2014 के बाद इस क्षेत्र में 10,475 किलोमीटर लंबी सड़क और 243 पुलों को निर्माण भी पूरा हो चुके हैं। अमित शाह जी का नेतृत्व में ईशा वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र ने देश की वित्तीय व्यवस्था से जोड़वा सारू पूरी कोशिश हुई है। ईशा 90 जिला में लाख कई वर्षा में 4,903 नया डाकघर खुली जा है जगह घरों घर बुकिंग सुविधा पुगावे। इतो ही नहीं उग्रवाद सबू ज्यादा प्रभावित 30 जिला में 1,258 नई बैंक शाखा और 1,348 एटीएम भी स्थापित किया गया है। बोलो जावे है इंसान रो कौशल ही बिना सफलता री पेड़ी माते आगे बढ़ावे और वही वामपंथी विचारधारा से पीड़ित आ लोगा ने पांचों मुख्य धारा में लाभा को सबू चौको उपाय है। वही कारण है कि सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र में 46 ITI और 49 कौशल विकास केंद्र की स्थापना भी करी है। अमित शाह जी का मास्टर प्लान के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिला में ब्लॉक लेवल पर शिक्षा का स्तर में बढ़ाने के लिए 245 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की मंजूरी दी गई, जिसमें 130 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जा चुका है। आपने जाने अचंबो हुए लोग के आजाद भारत रा इतिहास में आ इलाका ने इतो लारे कर दिया कि अठे एक भी केंद्रीय विद्यालय को नहीं हो। पर मोदी सरकार आया पछे गृह मंत्री अमित शाह रा कुशल नेतृत्व में अठे 11 केंद्रीय विद्यालय खोलने रो लक्ष्य रखे गयो है, जका मुसु 9 खोलिया भी जा चुका है और 2 पर रफ्तार काम चल रही है। साथ ही आ इलाका में 6 नवोदय विद्यालय खोलने रो काम भी पूरा हो गयो है, जो बीजेपी सरकार ही सबू मोटी उपलब्धियां में से एक है। ये 3 स्तरीय नीति की दूसरी पेड़ी है चरमपंथियों पर नियंत्रण। बीमारी को जड़े तक इलाज नहीं करो जावे तब तक बीरा प्रसार ने रोकने की कितनी भी कोशिश करी जावे बिना नहीं रोक्यो जा सके। वही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह जी वामपंथी विचारधारा ने बड़बासु रोकने ने आक्रामक रुख अपनायो है। इकी खातर खास तौर पर अपना सुरक्षा बला ने मजबूत करबा पर जोर दियो है। माननीय अमित शाह जी टेम पर ईशा नक्सल प्रभावित इलाका को दौरो करता रहे और बटे तैनात सुरक्षा बला ने हौसला बढ़ाता रहे। अमित शाह जी की हौसला अफजाई महज बातें तक सीमित नहीं है, बल्कि 2019 से अब तक 195 नया कैंपस, 250 नया फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन और 10 नया ज्वाइंट टास्क फोर्स कैंपस खोला गया है। ईडी और NIA भी नक्सलवादियों की फंडिंग पर रोक लगाने में अहम योगदान दियो है और दोनों मिलकर करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्ति ने जब्त किया है। बीजेपी सरकार आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ने भी बढ़ा चढ़ा कर दी है, जिसमें मोबाइल लोकेशन और सोशल मीडिया ट्रैकिंग जिया का इनोवेटिव आइडियाज रो इस्तेमाल करके उग्रवादियों ने मात दी है। सरकार द्वारा बनाई गई SRE यानी कि सिक्योरिटी रिलेटेड
एक्सपेंडिचर योजना के तहत 2014-15 लेट 2022-23 तक सुरक्षा बलों की परिचालना है तो जरूरत खर्चे के लिए 2606 करोड़ रुपया रिलीज किया गया है। वामपंथी विचारधारा और उग्रवाद पर रोक लगाने में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को भी अहम योगदान दिया है, जो सरकार की 3 स्तरीय नीति का तीसरा स्तर है और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जबरदस्त तालमेल को ही परिणाम है कि विगत 10 वर्षों में नक्सल प्रभावित इलाका विकास की नई कहानी लिखी है और अमित शाह जी का नेतृत्व में केंद्र सरकार कई क्रांतिकारी योजना ने उग्रवाद के खिलाफ शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने फंड्स जारी किया है। पर अब सवाल उठे कि कई सरकार की इस पहल को जमीनी स्तर पर कोई असर देखने ने मिल भी रही है या नहीं। इरो जवाब जानना है तो सिर्फ इतो सुन लियो कि 2013 में जठे 76 जिला वामपंथी उग्रवाद प्रभावित था, बढ़े ही 2023 तक असंख्या 45 पर सिमट कर रहेगी, यानी कि 41% की कमी। साल 2013 में जठे देश में 1136 नक्सल घटना हुई ही, बढ़े ही 2022 में महज 413 घटना हुई ही, जो पूरा 64% की कमी है। नक्सल घटना में होने वाली मौतों में 75% की कमी देखने ने मिली है। 2013 में वामपंथी उग्रवाद के कारण 397 मौत हुई है, वो आंकड़ो 2022 में 98 पर आएगी। बात यानी घटनाओं आमजनारी मौत की तो 2013 में 164 लोग खुदरी जान गंवाई ही, जगह 2023 में घटकर 61 हुई है। 2005 और 2013 के बीच कांग्रेस का नेतृत्व वाली यूपीए सरकार का कार्यकाल में 15,055 वामपंथी उग्रवाद की घटना हुई ही, जहाँ कुल 6,108 लोग खुदरा प्राण गंवाया है। 2014 और 2022 के बीच बीजेपी का नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का कारगर कदमा को वही नतीजो है कि वामपंथी उग्रवाद की घटना की संख्या घटकर 7,344 रहेगी और 1,951 लोग खुदरा प्राण गंवाया है, जगह लाली सरकार का कार्यकाल 68% कम है। आपने जानकर अचंभो हुसी के 2014 के बाद 5,000 से ज्यादा नक्सलवादी तो पुलिस ने मुंडा के आत्मसमर्पण कर दिया है। आज सब बात साफ हो रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में भारत सु नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद को तेजी में सफायो हो रही है।